वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है कैनन R10 और 90D को लेकर। तो स्पेक्स वाइज या DSLR मिररलेस वाइज 2022 में किस कैमरे पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा, कैनन 90D पे या R10 पे? तो मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो सबसे पहले हम कंटेंट की तरफ रुख करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूल जाना। योर लाइक्स, योर कमेंट्स हेल्प अस टू ग्रो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कंटेंट। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि DSLR वर्सेस मिररलेस की। देखो मेरे दोस्त, 2018 से DSLR कैनिबलाइजेशन चालू है और अब इट्स अपने पीक पे है 2022 में। ये ट्रांजिशन को आपको इस तरह से समझना है कि जिस तरह से फिल्म का डिजिटल में ट्रांजिशन हुआ था, जिस तरह से एक SLR कैमरा का DSLR में ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा टू ए डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, उसी तरह का ये भी एक सेम ट्रांजिशन है जहां पर हम एक DSLR से मिररलेस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। ऑफकोर्स कैमरा मेकर्स कभी भी खुलकर आपको नहीं बोलेंगे कि भाई हम अपने DSLRs को बनाना बंद कर देंगे। वो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जब तक इनकी डिमांड रहेगी तब तक हम बनाएंगे। और अगर वो अपने मॉडल्स को एक पर्टिकुलर टाइम पर अपडेट नहीं करते, उसी पर्टिकुलर मॉडल को चलाते रहते हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि एक पुराने मॉडल की डिमांड कब तक ही रहेगी। और अगर मान लो उसके बाद वो कोई नए मॉडल लाते ही नहीं है तो वो कहेंगे कि भाई डिमांड तो थी नहीं तो हमने बंद कर दिया। तो देखो, ये सारे शब्दों के जाल में हमें नहीं पड़ना है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट आवर चॉइसेस। आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो और उन पैसों को आपने क्या करना है, एक सही जगह इन्वेस्ट करना है, और वो सही जगह रहेगी एक मिररलेस कैमरा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स DSLR मिररलेस की बातें हो गई। चलो अब हम बात करते हैं कोर स्पेसिफिकेशन की। ऑफ कोर्स इन DSLR मिररलेस के बीच में तो मैं आपको रिकमेंड कर ही रहा हूं कि आप मिररलेस कैमरा लो, R10 लो, बट स्पेक्स वाइज, कोर स्पेक्स वाइज अगर हम कंपेयर करें, दोनों के मेजर स्पेक्स के बारे में बात करें, तो इन दोनों में से कौन सा कैमरा बेहतर है? देखो, R10 कैमरा आया हुआ है 24 MP की रीडिजाइन सेंसर को लेके। ऑफकोर्स ये वही सेंसर नहीं है जो 200D Mark II, M50 Mark II 850D के अंदर यूज हुई है। ये एक रीडिजाइन सेंसर, इसकी माइक्रो लेंसेज स्ट्रक्चर को अपडेट करा गया है, और उन माइक्रो लेंसेज को अपडेट करने से ये होता है कि जो डिटेलिंग्स होती है 100% स्केल पर, जब आप एक इमेज को देखते हो तो आपकी इमेज थोड़ी ज़्यादा शार्पर रहेगी, थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स आपको ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि इसकी माइक्रो लेंस स्ट्रक्चर अपडेटेड है कंपेयर टू द सेंसर्स दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन द 200D Mark II, 850D और M50 Mark II कैमरा। वही 90D में 32.5 MP की सेंसर है, बट आपको तभी प्रॉपर आउटपुट देगी जब आप इसको हाई एंड L सीरीज के लेंसेज के साथ यूज करते हो। अदरवाइज आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगी, रिजॉल्विंग पावर की इश्यू आपको रहेगी। सो अगर आपको 90D यूज भी करना है, अगर आपके पास 90D है भी, तब आपको बेहतर लेंसेज के साथ करना है, प्राइम लेंसेज के साथ करना है, और उनके भी स्वीट स्पॉट को अगर आप जानते हो तो उस पर यूज करना है, तब जाके आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगी। 100% स्केल पे आपको डिटेल्स विजिबल रहेगा। R10 कैमरा अपने लो लाइट के हिसाब से भी बात करो तो थोड़ी बेटर आपको परफॉर्मेंस देगा। ये नहीं मैं कहूंगा कि बहुत एक्सेप्शनली वेल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भैया ले देखे दोनों ही कन्वेंशनल CMOS सेंसर है। ऐसा नहीं कि एक BSI CMOS सेंसर एक कन्वेंशनल CMOS सेंसर है, बट ड्यू टू द रेजोल्यूशन डिफरेंस वी हैव, लाइट कैप्चरिंग एबिलिटी यहाँ पर जो फोटो डायट्स की R10 की थोड़ी ज्यादा बेटर दिखने वाली कंपेयर टू 90D 32.5 MP सेंसर। ना ये तो हो गई सेंसर की बात, बट जो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है R10 के अंदर, उसकी तो मैंने अभी तक बात ही नहीं करी, वो है इमेज प्रोसेसर। डिजिक X इमेज प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करा गया, और सिर्फ डिजिक X इमेज प्रोसेसर को इसमें कैनन ने इंट्रोड्यूस नहीं करा है। इसमें जो इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम है, इसे कैनन ने इंप्रूव करा है। साथ ही साथ जो ऑटो फोकस एल्गोरिदम्स है वो डायरेक्टली R3 कैमरे की लाकर इसके अंदर डाल दी है। अब आप ये कहोगे कि भैया R3 की जब AF एल्गोरिदम है तो R3 जैसी ऑटो फोकसिंग क्यों नहीं करता और क्यों कोई R3 ले? देखो मेरे दोस्त, R3 के अंदर लगी हुई एक फुल फ्रेम सेंसर, सिर्फ फुल फ्रेम सेंसर कहना सही नहीं रहेगा, एक 24 MP की स्टैक्ड CMOS सेंसर, और एक स्टैक्ड CMOS सेंसर की रिफ्रेश रेट बहुत ही हाई रहती है। इसीलिए आप भले सेम सॉफ्टवेयर यूज करो, बट जब हार्डवेयर की रिफ्रेश रेट बहुत ही हाई है तो जो AF ट्रैकिंग रहेगी R3 की बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एक्यूरेट रहेगी कंपेयर टू आवर R10 कैमरा। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर अपना R10 कैमरा कन्वेंशनल CMOS सेंसर के साथ है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट यहाँ पर जो AF AI एल्गोरिदम है बहुत ही ऊंचे दर्जे की लगाई गई। इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर द कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड, देन यू आर गेटिंग 23 फ्रेम्स पर सेकंड कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड। और यहाँ पर 23 फ्रेम्स की बातें कर ले तो हर एक फ्रेम में आपकी फोकस रहने वाली, इफ यू आर यूजिंग प्रॉपर RF माउंट लेंसेज, एंड अगेन 90D की वो कैपेबिलिटी है ही नहीं।
सो मोर और लेस अगर आप बातें करोगे, स्पेक्स वाइज बातें करो या डीएसएलआर मिररलेस वाइज बातें करो, R10 ही हर जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगा, R10 ही परचेस करो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, आपके पैसों के लिए, आपकी जरूरतों के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेंसेज। लेंसेज की गाइड मैंने R10 की ऑलरेडी बना रखी, इवन 90D की भी मैंने बना रखी। तो जो भी लेंस के गाइड आपको देखनी हो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बेस्ट लेंसेज फॉर कैनन R10 कैमरा, बेस्ट लेंसेज फॉर कैनन 90D। आप मेरी गाइड को देखो, मैंने आपकी जरूरत के हिसाब से वो गाइड बनाई कि जो भी आपको जरूरत लगे उस हिसाब से आप कौन सी लेंस लो और बेस्ट बजट में कौन कौन सी लेंसेस अवेलेबल है। तो वो गाइड जरूर देखना अगर आपको बजट में अच्छी लेंसेस चाहिए और आपको अपने काम निकालना है अपने कैमरे से तब। Now moving towards the video part of the camera, वीडियो पार्ट की बात कर ले तो अपना R10 कैमरा ओवर सैम्पल्ड 4K 24-30 fps की वीडियोस बनाता है। ऑफकोर्स 60 fps में हमें क्रॉप झेलना पड़ता है, बट 90D की 32.5 MP सेंसर को जो उसका वीक डिजिक 8 इमेज प्रोसेसर है वो ओवर सैम्पल्ड नहीं कर पाता है और 90D आइदर पिक्सल बिनिंग या लाइन स्किपिंग एल्गोरिदम को यूज करके अपने 4K की फाइल्स बनाता है। सो जो डिटेल्स हमें अपने R10 कैमरे की 4K की 24 और 30 fps की फाइल में देखने को मिलेगी एक ओवर सैम्पल्ड फाइल के हेल्प से, वो डिटेल्स अपने 90D कैमरे की 4K की 24-30 fps फाइल में नहीं देखने को मिलेगी। रीजन बस इतने ही है क्योंकि जो एल्गोरिदम यूज हो रही है 90D के अंदर वो आइदर लाइन स्किपिंग है या पिक्सल बिनिंग है, यानी ओवर सैम्पल्ड एल्गोरिदम नहीं है। सीधे शब्दों में हम आपको यही कहेंगे जो डिटेल कैप्चरिंग एबिलिटी है R10 कैमरे की 4K 24-30 fps मोड में वो ज्यादा है ना। अदर देन दैट वी डू नॉट हैव एनी रिकॉर्डिंग लिमिट इन R10 कैमरा। 10 बिट की रिकॉर्डिंग ऑप्शन अवेलेबल है R10 के अंदर, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि HDR PQ मोड में आपको 10 बिट की रिकॉर्डिंग ऑप्शन अवेलेबल है अपने R10 कैमरे के अंदर। तो आइदर आप बिगिनर सिनेमाटोग्राफर हो, कंटेंट क्रिएटर हो या वेडिंग में अपने कैमरे को यूज करना है, आप R10 कैमरा बेझिझक होकर परचेस कर सकते हो। इट इज वन ऑफ the best option available in front of us। सो आप DSLR वर्सेस मिररलेस की बात कर लो, स्टिल फोटोग्राफी की बात कर लो या वीडियो की बात कर लो, R10 कैमरा ही आज की डेट में ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू 90D कैमरा। सो आई होप आई हैव क्लियर योर ऑल कन्फ्यूजन्स राइट नाउ। इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चंस आपके पास हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रिव्यू।